तो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है जो कि पार्ट 3 होने वाली है। टॉपिक मेमोग्राफी एमसीक्यू की सीरीज की। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इन्फो रेडियो टेक यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 41? क्वेश्चन नंबर 41 से पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं मार्कर और उसकी थिकनेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सोनोस्टॉर्म, ठीक है, सोनोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑन मेमोग्राफी इंडिकेट्स। ठीक है, सोनोस्टॉर्म जो होता है मेमोग्राफी में वो कैसे इंडिकेट होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि सोनोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑन मेमोग्राफी इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है, कौन सी डिजीज को, कौन सी फाइंडिंग को, चीज़ों को। ठीक है, तो फाइब्रोएडेनोमा को क्या करता है, इंडिकेट करता है। फैट नेक्रोसिस को करता है, ब्रेस्ट इंप्लांट रप्चर को करता है, डक्टल कार्सिनोमा को करता है। तो किसको करता है, ब्रेस्ट इंप्लांट रप्चर को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। क्या दे रखा है, ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर। ठीक है, इसका आंसर हो गया नेमोनिक्स क्या होगी, द सोनोस्टॉर्म सिलिकॉन स्प्रेड। ठीक है, इसकी ये निमोनिक्स हो गई, एस फॉर सिनोफॉर्म, एस फॉर सिलिकॉन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस सोनोस्टॉर्म अपीयरेंस इज टिपिकल फॉर फ्री सिलिकॉन इन केस ऑफ इम्प्लांट रप्चर। ठीक है, तो जो सोनोस्टॉर्म अपीयरेंस होता है वो टिपिकल केस की वजह से होता है, टिपिकल फॉर फ्री सिलिकॉन इन केस ऑफ इम्प्लांट रप्चर। जब इम्प्लांट रप्चर हो जाता है तो सिलिकॉन क्या हो जाता है, उससे फ्री हो जाता है। ठीक है, तो उसी को शो करता है सोनोस्टॉर्म अपीयरेंस शो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 42, ब्रेस्ट एमआरआई मोस्ट यूजफुल फॉर इन। ठीक है, ब्रेस्ट एमआरआई किस में मोस्ट यूजफुल होती है, क्या स्क्रीनिंग एवरेज रिस्क को करने में, डिटेक्टिंग अकल्ट ब्रेस्ट कैंसर इन डेंस ब्रेस्ट, या रूटीन फॉलो अप ऑफ ऑल पेशेंट एवेलुएटिंग माइक्रो कैल्सिफिकेशन। तो किसके लिए होती है, डिटेक्टिंग अकल्ट ब्रेस्ट कैंसर इन डेंस ब्रेस्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डिटेक्टिंग अकल्ट ब्रेस्ट कैंसर इन डेंस ब्रेस्ट। ठीक है, निमोनिक्स क्या है, डेंस के लिए क्या करते हैं एमआरआई, लेकिन बाहर केसेस में नहीं। ठीक है, अकल्ट के केसेस में डिटेक्टिंग अकल्ट ब्रेस्ट कैंसर इन डेंस ब्रेस्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा इसका, एक्सप्लेनेशन एमआरआई सेंसिटिव इन डेंस ब्रेस्ट वेयर मेमोग्राफी में मिस लीजन। ठीक है, जहाँ पे मेमोग्राफी से क्या हो जाता है, लीजन मिस हो जाता है। ठीक है, नहीं सही से दिखता है, वहाँ के लिए हम एमआरआई का यूज करते हैं जो कि मोर सेंसिटिव होती है डेंस ब्रेस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे बीरेट्स का पूछा है। ठीक है, बीरेट्स की फुल फॉर्म आप लोगों ने तो बताई नहीं अभी तक, बता दीजिएगा अगर लगता है कि मतलब कुछ भी अथेंटिक चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बीरेट्स कैटेगरी 5 इंडिकेट, इसमें कैटेगरी होती है 0 to 6। ठीक है, तो जो कैटेगरी 5 है वो किसको इंडिकेट करती है, क्या वो बेनाइन फाइंडिंग को करती है, प्रोबेबली बेनाइन को करती है, सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करती है, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जाने से पहले इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या होता है हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, कौन सा करता है, बेरेट्स 5 की इंडिकेटिंग। ठीक है, नंबरिंग जो 5 है वो किसको इंडिकेट करती है, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी को। ठीक है, नेमोनिक्स बेरेट्स 5 फॉर डेंजर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, कैटेगरी 5 इंडिकेट मोर देन 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो अगर कैटेगरी हमारी 5 है, मेंशन है हमारी रिपोर्ट में, तो वो क्या इसको इंडिकेट करती है, ग्रेटर देन 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी को। ठीक है, जो 5 का पैरामीटर है उसको अगर हमारी जो ब्रेस्ट की डायग्नोसिस हुई है वो अगर अचीव कर रही है तो उसको किसको इंडिकेट कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बताया, द ब्रेस्ट डेंसिटी क्लासिफिकेशन इन बीरेट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो बीरेट्स बनाया गया है उसकी क्लासिफिकेशन ब्रेस्ट की डेंसिटी के बेसिस पे वो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, एक नहीं इंक्लूड है। ठीक है, ऑलमोस्ट इंटायरली फैटी टिश्यू जो होते हैं डेंसिटी के बेसिस पे वो इंक्लूड है, स्केटर फाइब्रो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो इंक्लूड है, हेट्रोजिनसली लीजेंस है वो इंक्लूड है, मोस्टली ग्लैंडुलर टिश्यू है वो इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें से क्या कौन सा ऐसा है कि जो नहीं इंक्लूड है, तो इसमें से ये तीनों क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट इंटायरली फैटी, स्केटर फाइब्रो ग्लैंडुलर, हेट्रोजिनसली डेंस और मोस्टली ग्लैंडुलर जो ऑप्शन फोर्थ ये नहीं इंक्लूड है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा सही। ठीक है, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोस्टली ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, आंसर हो गया इसका निमोनिक्स क्या होगी, ग्लैंडुलर नॉन इन ब्रेड्स टर्म। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, ब्रेड्स यूजेस फोर डेंसिटी कैटेगरी, मोस्टली ग्लैंडुलर इज नॉट ऑफ देम। ठीक है, तो उनमें से क्या नहीं है, मोस्टली ग्लैंडुलर जो है वो नॉट इंक्लूड होते हैं इसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 पे। क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ मेमोग्राफी, क्या वो कौन सा ऐसा चीज़ है इसमें से, कौन सी ऐसी पैरामीटर है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा ब्रेस्ट की जो एमआरआई है यानी मेमोग्राफी है उसकी सेंसिटिविटी में इंक्रीज होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, यूजिंग लो केवीपी, कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट, पोजिशनिंग ओनली क्रेनियोकॉर्डल व्यू, अवॉइडिंग मैग्निफिकेशन। तो कौन सा यूज करते हैं, कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, ये क्या कर देता है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, किसकी सेंसिटिविटी को, मेमोग्राफी की। ठीक है, आगे चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। क्या आप आंसर दे रखा है, कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, निमोनिक्स हो गई सी फॉर कंप्रेस, सी फॉर क्लियर इमेज, क्लियर इमेज होगी तो क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ मेमोग्राफी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, कंप्रेशन रिड्यूसेस टिश्यू थिकनेस। कंप्रेशन क्या कर देता है, कैसे इमेज की क्वालिटी को क्लियर करता है या सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, वो कर देता है टिश्यू थिकनेस को रिड्यूस करता है, स्प्रेड और थिकनेस को स्प्रेड मतलब थिकनेस को कैसे रिड्यूस करता है, टिश्यू को स्प्रेड करता है। ठीक है, इक्वली स्प्रेड करता है और इमेज क्वालिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, द इमेजिंग मॉडलिटी बेस्ट फॉर इवेलुएटिंग डेंस ब्रेस्ट। ठीक है सॉरी,
इमेजिंग मॉडलिटी बेस्ट फॉर इवेलुएटिंग डेंस ब्रेस्ट इज। तो डेंस ब्रेस्ट को इवेलुएट करने के लिए कौन सी मॉडलिटी बेस्ट है? क्या वो मेमोग्राफी है, क्या वो अल्ट्रासाउंड है, क्या एमआरआई है, क्या वो पेट सीटी है? तो क्या है वो अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। आंसर क्या हो गया? अल्ट्रासाउंड हो गया। निमोनिक्स क्या हो गया? डेंस फॉर ईएस। ठीक है, तो ईएस का सेंटेंस इसमें भी यूज आ रहा है मतलब, और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो यस इससे याद कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन डेंस ब्रेस्ट वेयर मेमोग्राफी सेंसिटिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो डेंस ब्रेस्ट के लिए क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है किससे? मेमोग्राफी से। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा? टोमोसिंथेसिस इन मेमोग्राफी इज यूज टू। ठीक है, टोमोसिंथेसिस जो होती है मेमोग्राफी में वो किसके लिए यूज होती है? क्या रिड्यूस रेडिएशन के लिए यूज होती है, गेट 3D इमेज के लिए होती है, रिप्लेस अल्ट्रासाउंड के लिए होती है, डिटेक्ट माइक्रो कैल्सिफिकेशन ओनली। ठीक है, तो जानते हैं कि टोमोसिंथेसिस किसके लिए होती है? गेट 3D इमेज। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? गेट 3D इमेज जेस। ठीक है, निमोनिक्स क्या है? टोमो 3D। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? टोमोसिंथेसिस प्रोवाइड 3D इमेजिंग रिड्यूसिंग ओवरलैप टिश्यू। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग होती है टिश्यू की, ठीक है, नॉर्मल कन्वेंशनल मेमोग्राफी में उसको क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है हमारी टोमोसिंथेसिस। टोमोसिंथेसिस में किस तरीके की इमेजिंग होती है? 3D होती है, जिसमें से क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्शन को यूज करके हमारे मतलब टिश्यू ओवरलैप को क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछ रहा है? माइक्रो कैल्सिफिकेशन इज लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न आर यूजुअली। ठीक है, तो माइक्रो कैल्सिफिकेशन इज लीनियरी ब्रांचिंग पैटर्न आर यूजुअली किस में दिखता है? बेनाइन में दिखता है, मैलिग्नेंट में दिखता है, नॉर्मल वेरिएंट में दिखता है, फैट नेक्रोसिस में दिखता है। तो किस में दिखता है वो? किस में दिखता है? मैलिग्नेंट में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैलिग्नेंट में निमोनिक क्या? लीनियर ब्रांचिंग बैड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? लीनियर ब्रांचिंग माइक्रोकैल्सिफिकेशन सजेस्ट डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, तो लीनियर ब्रांचिंग माइक्रोकैल्सिफिकेशन किसको सजेस्ट करता है? डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में। ठीक है, इन सिटू और इन विवो आपने शायद पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 में क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट क्रेनियोकॉर्डल व्यू। ठीक है, क्रेनियोकॉर्डल व्यू डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में होता है, बेस्ट फॉर मीडियल लीजन के लिए होता है, यूज एमएलओ एंगल, स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग व्यू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग व्यू तो है ही है। ठीक है, क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रेनियोकॉर्डल है। बेस्ट फॉर मीडियल लीजन। ठीक है, ये भी सही है। क्या इसमें यूज होगा एमएलओ एंगल? नहीं जी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूज एमएलओ एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूज एमएलओ एंगल। निमोनिक क्या है? सीसी क्रेनियोकॉर्डल नॉट एमएलओ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? सीसी व्यू यानी क्रेनियोकॉर्डल व्यू इज स्ट्रेट टॉप डाउन, एमएलओ इज सेपरेट एंगल। एक एंगल पे होता है एमएलओ। ठीक है, जो कि क्या होता है? हमारा क्रेनियोकॉर्डल स्ट्रेट डाउन होता है, टॉप टू डाउन। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेस्ट के। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे द मेन डिसएडवांटेज मेमोग्राफी इज। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज जो होता है वो मेमोग्राफी का क्या होता है? क्या वो रेडिएशन एक्सपोजर होता है? क्या हाई कॉस्ट होती है, नॉन अवेलेबल होता है, लो स्पेसिसिटी होती है? तो क्या होता है? लो मतलब रेडिएशन एक्सपोजर का क्या होता है? वो मेन डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर इसका क्या है कि रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, और निमोनिक्स क्या है? रेडिएशन आर फॉर रेडिएशन और फॉर रिस्क। ठीक है, तो रिस्क किसको डिनोट करेगा? डिसएडवांटेज को। ठीक है, डिसएडवांटेज को। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। मैमोग्राफी एक्सपोजेज पेशेंट टू ए स्मॉल डोज ऑफ एनर्जिंग रेडिएशन। ठीक है, तो मैमोग्राफी में जो होता है वो डोज तो कम लगता है, बट जो डिसएडवांटेज होता है वो इसी का होता है मेन। ठीक है, बाकी और सारे भी थे जो ऑप्शन में थे वो भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे विच लीजन अपीयर्स ऑयल सिस्ट ऑन मेमोग्राफी। तो ऑयल सिस्ट के जैसा कौन सा दिखता है अपीयरेंस मेमोग्राफी में? वो क्या फैट नेक्रोसिस होती है, फाइब्रोएडेनोमा होता है, डक्टल कार्सिनोमा होता है, सिस्ट होती है? तो वो क्या होती है? फैट नेक्रोसिस होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर और ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? फैट नेक्रोसिस। निमोनिक्स क्या है? ऑयल सिस्ट क्या है? फैट नेक्रोसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? फैट नेक्रोसिस में प्रेजेंट इन ऑयल सिस्ट विथ कैल्सीफाइड रिम। ठीक है, तो कैल्सीफाइड रिम के फॉर्म में जो होती है वो फैट नेक्रोसिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। फैट कंप्रेशन इन मेमोग्राफी इज यूज टू। ठीक है, तो कंप्रेशन इन मेमोग्राफी किसके लिए यूज होता है? क्या वो रिड्यूस करता है मोशन को, स्प्रेड करता है टिश्यू को, रिड्यूस करता है रेडिएशन को? ऑल ऑफ द एबव। तो ये वाला क्वेश्चन जैसा कि पहले हो गया है, तो आप लोगों को सभी को पता है, आप लोग इसको क्या करेंगे? ऑल ऑफ द एबव पे जाएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्या करता है? कंप्रेशन तो हमारा रिड्यूस करता है मोशन को भी, स्प्रेड करता है टिश्यू को, और रिड्यूस रेडिएशन को भी करेगा। जो थिकनेस क्या कर देगा? कम कर देगा ब्रेस्ट की। ठीक है, सॉरी, आंसर पे चलते हैं इसके। ऑल ऑफ द एबव हो गया। निमोनिक्स क्या है? कंप्रेशन की, मोशन को भी कम करता है, स्प्रेड करता है टिश्यू को, और रेडिएशन को भी कम करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? कंप्रेशन स्टेबलाइज ब्रेस्ट को स्टेबलाइज करता है, स्प्रेड टिश्यू करता है, और रिड्यूस करता है रेडिएशन डोज को। ठीक है, आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है ब्रेस्ट का वो किसके लिए पार्टिकुलरली यूजफुल होता है? डिटेक्टिंग माइक्रोकैल्सिफिकेशन के लिए क्या होता है वो? क्या डेंस ब्रेस्ट के लिए होता है? क्या स्क्रीनिंग एवरेज रिस्क कॉमन के लिए होता है? नन ऑफ द एबव होता है? तो किसके लिए होता है? डेंस ब्रेस्ट के लिए होता है। ठीक है,
इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेंस ब्रेस्ट हो गया इसका आंसर, और निमोनिक्स क्या हो गया, डेंस अल्ट्रासाउंड के लिए होता है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड इज पर्टिकुलरली हेल्प इन डेंस ब्रेस्ट वेयर मेमोग्राफी में मिस द लीजन। ठीक है, तो डेंस ब्रेस्ट में जो मेमोग्राफी की वजह से होता है, तो उसमें जो होते हैं माइक्रो मिस थोड़े लीजन होते हैं जो छोटे बहुत होते हैं। ठीक है, तो उनको मिस कर देती है मेमोग्राफी, जो कि क्या हमारा अल्ट्रासाउंड होता है वो नहीं मिस करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फैट नेक्रोसिस इन मेमोग्राफी यूजुअली अपीयर्स एज। ठीक है, तो फैट नेक्रोसिस जो होती है मेमोग्राफी में वो कैसे दिखती है। ठीक है, ये पूछ रहा है स्पेकुलेटेड मास, राउंड मास विथ रिम कैल्सिफिकेशन, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, लीनियर ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी राउंड मास विथ रिम कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जो मास होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा, और कैल्सिफिकेशन जो होगा एक रिम की फॉर्म में होगा। ठीक है, रिम हमारी कैसी होती है, ऐसे होती है ना, तो इसकी फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर सेकंड इसका। आगे चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। आंसर क्या है, राउंड मास विथ रिम कैल्सिफिकेशन निमोनिक हो गया, ऑयल सिस्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया इसका, फैट नेक्रोसिस ऑफ्टन फॉर्म से राउंड लीजन विथ रिम कैल्सिफिकेशन ऑन मेमोग्राफी। ठीक है, तो मेमोग्राफी में इसका ऐसा अपीयरेंस होता है ऑयल सिस्ट के जैसा, इसका फैट नेक्रोसिस का। आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 55। द बीरेट्स कैटेगरी जीरो मीन्स, जीरो क्या करता है, जो बीरेट्स के 0 to 6 कैटेगरी बनाई गई थी हमारी, उसमें से जीरो किसको इंडिकेट करता है। ठीक है, वो किसको इंडिकेट करता है, निगेटिव को इंडिकेट करता है, इनकम्प्लीट नीड्स एडिशनल इमेजिंग के लिए, बेनाइन के लिए, मैलिग्नेंट के लिए, तो किसको करता है, इनकम्प्लीट को करता है। ठीक है, इसके लिए क्या होती है और नीड होती है इमेजिंग की, एडिशनल इमेजिंग की। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देख लेते हैं। इनकम्प्लीट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट नीड एडिशनल इमेजिंग। निमोनिक्स क्या है, बीरेट्स 0 वेट मोर इमेज। ठीक है, अगर 0 भी होगा, किसी का भी नंबर होगा, तो उसको क्या करना है, क्योंकि बढ़ाना है। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो उसको क्या कह रहा है कि वो बता रहा है कि इनकम्प्लीट अभी जांच हुई है, जो कि हमें जरूरत है और भी एडवांस में जाने की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या, कैटेगरी 0 इंडिकेट दैट मेमोग्राम इज इनकम्प्लीट। मेमोग्राम क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, एंड एडिशनल इमेजिंग इज नीडेड, मतलब और सारे व्यू लेने की जरूरत है हमें। ठीक है, और इमेजिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है अगर पसंद आते हैं तो। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी मतलब शॉर्ट है। इसके बाद जो है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट ओवरऑल कंप्लीट ही हो रहा था, जो भी छूटे हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कल की वीडियो में जो कि आएगी समरी वीडियो, ठीक है, जिसमें सारे वन लाइनर पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। ठीक है, वो हम पब्लिश करेंगे, मतलब कल पब्लिश होगी। ठीक है, तो उसको जो देखना ना भूलिएगा, और साथ में इसको भी। ठीक है, जो चीज़ें छूटी हैं सब इंक्लूड होगी इसमें। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।